आज मैं आपको वड़ सावित्री पूजने की कहानी और विधि बताऊंगी। जेठ महीने में जो अमावस्या आएगी उस दिन वड़ पूजा जाएगा। तो कई औरतें तो इसमें हलवा और घुघरी बनाते हैं और कई गुड़ से और वैसे ही मतलब गुड़ से जिमा के सुन लेती है और वड़ की परिक्रमा करती है। कई औरतें हैं जो अपने घर में ही वड़ की टहनी लाके उसकी पूजा करती है और वड़ के पत्तों का ही गहना पहनती है। इससे करने से पति की लंबी उम्र होती है और घर में सुख शांति भी आती है। तो मैं अब आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी और धन दौलत पैसे वैसे खूब थे। तो वो किसी ब्राह्मण से पूछा कि भाई मेरे नसीब में संतान है या नहीं है। तो उसने बताया कि महाराज आपके एक लड़की है, लेकिन वो 12 साल की होते ही विधवा हो जाएगी। तो राजा सोचा ऐसी कन्या का तो क्या करे, लेकिन फिर भी उसने कहा भाई ठीक है। तो उसके वो कन्या हो गई। अब वो उनको तो पता था भाई ये तो 12 साल की होते ही विधवा हो जाएगी। तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। तो किसी गांव में राजा के कंवर के सत्यवान नाम के कंवर से शादी कर दी। अब सावित्री को तो पहले से पता था भाई मेरा पति तो 12 साल की होते ही खत्म हो जाएगा। तो उसके सावित्री के जो सास ससुर थे वो भी अंधे थे और उनके पास इतना पैसा वैसा भी नहीं था। तो सत्यवान रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन पैसों बेच के पैसों से अपना घर का काम चलाता। एक दिन अब जब वो काटते काटते सावित्री वहाँ सास ससुर की सेवा करती और रहते रहते 12 साल हो गए। तो 12 साल हुए उसके पहले ही दिन भाई आज ही 12 साल होंगे। उसी दिन वो सावित्री सत्यवान से बोलती है कि मैं भी जंगल कभी भी नहीं देखी, तो मैं आज आपके साथ जंगल में चलूंगी। तो सत्यवान कहता है भाई मेरे साथ चल के क्या करेगी, यहाँ पे माँ बाप की सेवा कौन करेगा, ये तो अंधे हैं, इनको तो कुछ दिखता भी नहीं है। वो बोली नहीं मैं तो चलूंगी। वो अपने सास ससुर से जाके विनती करने लगी कि मेरे को जंगल नहीं देखा हुआ है, मैं भी आज इनके साथ जाऊंगी। तो सास ससुर बोले ठीक है चली जा। अब वो चल जाती है। अब वो क्या करती है वहाँ बैठ जाती है। तो वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। एक वहाँ पे बड़का पेड़ होता है, तो वो दोनों जने बैठे हैं। इतने में वो एक वहाँ बड़के में से एक सर्प निकलता है और उसके पति को खा जाता है। वो पति को खाते देखते ही वो उसको गोद में लेके और बैठी बैठी रोने लग जाती है। अब इतने में ही शंकर भगवान और पार्वती जी उधर से निकलते हैं। तो पार्वती जी बोली कि रुको महाराज, शंकर भगवान रुको, देखो ये कितनी दुखी है बेचारी, कैसे रो रही है। तो शंकर भगवान बोले कि ये तो कलयुग है, यहाँ पे कई मरते हैं, कई जीते हैं, कई जन्मते हैं, ये तो ऐसा ही संसार की वो है, तो आप तो चलो। बोले नहीं मैं तो बोले अब वो उसके पास जाके पार्वती जी चली गई। तो वो पार्वती जी के पैर पकड़ ली कि है ना जो मेरे पति को जिंदा कराओ। तो वो बोली तेरे पति, तो वो शंकर भगवान को बोली कि भगवान इसके पति को तो जिंदा करो ही। तो वो बोले कि है ना जो आज बड़ा, बोले मैं तो कैसे करूं। बोले आज बड़ पूजनी अमावस्या है, अगर ये बड़ की पूजा करे तो इसका पति जिंदा हो जाए। तो वो वहाँ से सामग्री वांगरी इकट्ठी करके और वो बड़ की पूजा की। बड़ की पूजा करने के बाद में वो पूजा कर ली। तो अब इतने में यो यमराज के दूत यमराज लेने के लिए आ गए उनके पति को। तो वो यमराज के पैर पकड़ ली, बोले मेरे पति को जिंदा करो। बोले तेरे पति को, बोले
ठीक है, तूने इसकी बड़ी बड़ की पूजा की है, इसलिए मैं इसको जिंदा कर दूंगा। बोले इसको जिंदा नहीं करूंगा, और जो भी तेरे को कुछ मांगना है जो मांग है। तो वो कहती है भाई पहले तो मेरे एक भाई हो जाए। तो बोले ठीक हो जाएगा। तो दूसरा वर्ण है कि जो मेरे सास ससुर हैं वो मतलब अंधे हैं, तो वो उनको दिखने लग जाए और खूब धन दौलत थे, सब कुछ हो जाए। ठीक है, बोले हो जाएगा। और बोले बोले मैं 100 बच्चों की माँ भी बन जाऊं, और मैं मतलब खूब अच्छी वो 100 बच्चे की माँ बन जाऊं, और चूड़ा चूंदड़ मेरा अमर रहे। तो बोले हो। अब धर्मराज जी को पता नहीं था, वो दिमाग में नहीं आया भाई अगर इसको ये वरदान देंगे तो इसका पति को जिंदा करना पड़ेगा। तो वो जल्दीबाजी में हाँ कर दिए। बोले ठीक है, चल अब तो ठीक है। बोले अब तो ले जाने दे इसको। तो वो बोली कि महाराज आप तो अभी तो मेरे को 100 पुत्रों की माँ बना रहे थे, और अब आप मेरे पति को ले जा रहे हो, तो फिर मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरा चूड़ा चूंदड़ा अमर कैसे रहेगी। तो बोले ठीक है। तो इसलिए फिर यमराज तो मतलब वचन दिए वापस कैसे ले सकते हैं। तो वो बोले कि ठीक है। तो उसके फिर वो उनको जिंदा कर दिया। जिंदा करने के बाद में वो सबको पता चला। तो वो बोले कि है ना, जो जेठ में जो बड़ पूजनी अमावस्या आती है उसके करने से इतना फल मिलता है। तो पूरे उनके भाई भी हो गया, उसके घर आई तो सास ससुर भी दिखने लग गया। तो पूरे नगर में आवाज लगा दी भाई सब जेठ के महीने में बड़ की पूजा करे, तो घर में सुख शांति और सुहाग महिलाओं के लिए सुहाग अमर रहेगा, और जो भी मनोकामना होगी तो वो बड़ पूजनी से अवश्य पूरी होगी। इसलिए हम जेठ के महीने में बड़ को जरूर पूजना चाहिए।